चलिए तो मैं तनीषा माइक म्यूट करो। तो एक और पैटर्न आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, शायद आपके साथ पहले डिस्कस हुआ हो और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक का, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला ना क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वाड्रेटिक का पावर है, तो उससे ध्यान में आया, तो वो एक पैटर्न आप देख लीजिए यहाँ पर कि यदि आपको इस तरीके से कोई कंसेप्ट आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy फाइव प्लस 2√6 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 5 माइनस 2√6 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन है, आपको एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर बेस ये क्वेश्चन है, उसका मैं आपको जो शॉर्टकट तरीका है वो इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप इसका एक्चुअल मेथड देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक खासियत ये है कि व्हेन वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम, तो होता ये है यहाँ पर, ये जो बेस के दो नंबर आपको दिए हैं, these two numbers are reciprocal of each other। ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि आप यदि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आता है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू, मतलब जो हिंट है इसमें वो ये है कि आप यदि 5 प्लस 2√6 को 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लगाओगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच गिव्स यू 25 माइनस 24। और आप जानते हो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, तो बोथ दी नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका इसके साथ प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो आप 5 प्लस 2√6 को 1/5 माइनस 2√6 लिख सकते हैं, या 5 माइनस 2√6 को 1/5 प्लस 2√6 लिख सकते हैं। बोथ दी नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसलिए जो पहला स्टेप अपना हो जाएगा सॉल्यूशन का, इस हिंट के बाद कि आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो बहुत जरा सी अप्रोच है कि मैं 5 प्लस 2√6 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एज सच रखता हूँ, और इस 5 माइनस 2√6 की जगह पर अपन 5 प्लस 2√6 लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल 1/, इसको मैंने लिख दिया 5 माइनस 2√6 को 1/5 प्लस 2√6, और पावर कितना है उस पर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और राइट हैंड साइड का जो नंबर 10 है वो अपना एज सच रहा। अब क्या होगा, अब आप इस 5 प्लस 2√6 5 प्लस 2√6 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप सीधा उठा के टी सपोज कर लीजिए। जैसे ही आप इसको टी मानोगे, देयरफॉर यू गेट व्हाट, इसको आपने टी माना है तो ये 1 प्लस टी 1/t हो जाएगा इक्वल्स टू 10। टी से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10t। 10t को ट्रांसफर करो तो आपको क्वाड्रेटिक मिलता है,
-10t + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। -b प्लस माइनस क्या होता है, b² -4ac/2a। और जब आप इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा t = 10 ± √96। और √96 का जो वैल्यू है कितना था, 4√6 √96 डिवाइडेड बाई 2। और अब इसको सेपरेट करोगे तो t का वैल्यू 5 ± 2√6 आता है। और आपने t को क्या सपोज किया था, t को आपने सपोज किया था 5 + 2√6 का पावर x² - 3। ये t का वैल्यू है। और ये आपका क्या आया, जब भी आप प्लस साइन लोगे तो 5 + 2√6 आएगा, या फिर जब आप माइनस साइन लोगे तो यही 5 + 2√6 x² - 3 5 - 2√6 के बराबर होगा। और 5 - 2√6 को आप क्या लिख सकते हो, 5 + 2√6 का पावर -1। रेसिप्रोकल है ना उसका, तो पावर कितना हो जाएगा इसका, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कंपैरिजन करें तो आपको दो चीजें मिलती हैं, दोनों का बेस सेम है, इस पे पावर 1 है। बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, या तो x² - 3 आपको 1 मिलेगा, या फिर x² - 3 आपको -1 मिलेगा। तो इस 1 को ट्रांसफर करिए तो x² = 4 और x² = 2। तो आपको x की वैल्यू +-2 या x की वैल्यू ±√2 मिलती है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो एक बार जो बच्चे रिसेंटली अभी ज्वाइन किए वो देख लो क्या किया अभी तक अपन ने। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और बच्ची एंटर हो जाएगी। हाँ चलिए, तो देखिए आज जो अभी अपन ने फर्स्ट पेज में शुरुआत करी कि मेरे को वो x की सारी वैल्यूज चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मैंने आपको हिंट के तौर पे एक बात बताई कि इस टाइप के क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है उसमें ये जो बेस के दो नंबर्स आपको दिए हैं, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, बेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है। और जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो बोथ दी नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो इसलिए मैंने ये वाला जो पार्ट है इसको तो ऐसे कॉपी किया, फिर प्लस साइन, और 5 - 2√6 को 1/5 + 2√6 लिख दिया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है। इसलिए 5 - 2√6 5 + 2√6 का रेसिप्रोकल होगा। तो इसकी जगह 1/5 + 2√6 लिखा। अब आप देखोगे कि ये और ये जो है वो बिल्कुल सेम हो गए। और जब सेम हो गए तो इतनी बात को उठा के मैंने, क्योंकि क्यों मैं इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करूं, तो इसको मैंने उठा के t सपोज कर लिया। तो ये t हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा 10, ये आ गया। अब मैंने पूरा इक्वेशन t से मल्टीप्लाई किया, इसको t से मल्टीप्लाई करोगे तो t², इसको t से मल्टीप्लाई करोगे तो t कट जाएगा 1, और ये 10t आता है। 10t को ट्रांसफर किया। अब ये क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया, -b ± √b² - 4ac/2a। ये √96 का वैल्यू 4√6 आता है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और ये 2 2 4 ये आता है। अब आपने t को क्या सपोज किया था, तो t को हमने ये सपोज किया था, तो मैंने t की जगह 5 + 2√6 पावर x² - 3 लिख दिया। एक बार यहाँ पे प्लस साइन लिया, यह और एक रूट है माइनस, तो जो 5 - 2√6 आएगा उसको अपन 5 + 2√6 का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, मतलब 5 + 2√6 पे पावर -1। तो आपका जो ये टर्म है वो या तो +1 के बराबर या फिर -1 के बराबर होगा, मतलब x² - 3 या तो 1 होगा और x² - 3 या तो -1 होगा। ये दो चीजें आ गई। तो यहाँ से x का स्क्वायर 4, और इसलिए x का वैल्यू +-2, और यहाँ से x का वैल्यू
तो 4 वैल्यूज हैं एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सोल्यूशन है और मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ बोलो सुजल, क्या डाउट है? सर वहाँ पे पावर में 1 कैसे है? कहाँ पर? सर वो 5 प्लस, हाँ सर। कोई भी पावर नहीं है तो पावर में 1 लिख सकते हैं अपन। जैसे मैं 2 लिखूं तो 2 को 2 पावर 1 लिख सकते हैं, है ना, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ। बेस बेस सेम हो गया तो पावर पावर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ भी पावर नहीं लगा था तो मैंने 1 लिख दिया। समझ गए? यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट है और भी तो आप पूछ लीजिए। आज 2-3 क्वेश्चन अपन इस पर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। चलिए अब देखिए इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो मेनली क्या है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली जब भी ये दो बेस के नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट है जो बता रहा हूँ आपको। जब भी ऐसे कोई दो नंबर आप ले लें और ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट जब भी 1 आएगा, कभी भी ये ऐसे ही सॉल्व होगा हर बारी। मैं एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप देखना यही आएंगे। ठीक है, तो ना हियर वी टेक वन मोर क्वेश्चन। Sir, स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो बेटा। please listen to me. ये t is equal to 10 plus minus रूट में 10 100 माइनस 4 कैसे है? 4/2। फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है ना मिताली, क्या होता है फॉर्मूला समझ गई मेथड का? सर। हाँ। और कोई डाउट किसी बच्चे को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर मैं यही बनाऊंगा। तो अब मैंने यहाँ पर पेज नंबर 2 ले लिया और क्वेश्चन मैंने चेंज किया और अब मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया है 2 + √3 और ये नंबर ले लिया 2 - √3। आप 2 + √3 में 2 - √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो ये 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बनेगा जो कि 4 - 3 आएगा और ये भी आप देख रहे हो 1 आता है ना। तो अब मैंने नंबर 2 + √3 और 2 - √3 ले लिए। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? भाई ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसलिए मैं फर्स्ट वाले को तो ऐसा सच रखता हूँ, इसको मैं 2 + √3 ले लेता हूँ और सेकंड वाला इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 - √3 की जगह अपन लिख सकते हैं 1/2 + √3। बिल्कुल सेम जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा 4। ये नंबर 4 कैसे लिखा आपको अभी एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या रीजन है उसके पीछे। तो अब अपन क्या करेंगे, इस 2 + √3 पावर x² - 3 को t मानेंगे। तो अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, t + 1/t = 4। t से मल्टीप्लाई करोगे तो 4t, 4t को ट्रांसफर करोगे तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो -b + -b² -4ac/2a। ये आता है √12, √12 होता है 2 √3
तो ये आपका 4 है और ये आपका 2√3 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 प्लस माइनस √3। अब आपने t को क्या सपोज किया था? तो t को आपने सपोज किया था 2 प्लस √3। तो एक बार मैंने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया तो ये 2 प्लस √3 का पावर 1 बनेगा, और एक बार मैंने माइनस साइन ले लिया तो ये 2 माइनस √3 का पावर -1 बनेगा। इतना चेंज आया बस, आप देखो। और उसके बाद जब कंपेयर करोगे तो फिर से वही आएगा, x² - 3 1, x² - 3 -1, फिर ये आंसर यही। आप देखो ये दूसरा क्वेश्चन लिया, उसका आंसर भी मैंने वही बना दिया सेम। इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको पैटर्न समझ में आएगा अभी धीरे से, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। नाउ आप में से अब मेरे को कोई बच्चा बताए ऐसे दो नंबर इर्रेशनल, ऐसे टाइप की चाहिए, रूट टाइप है ना, ऐसे कोई दो नंबर मेरे को बताओ जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो। अभी तो अपन ने दो लिए, पहला मैं 5 + 2√6 और 5 - 2√6 लिया था, फिर मैंने लिया 2 + √3 2 - √3। अब आप में से कोई बताओ कि ऐसे दो नंबर्स कौन से मैं ले लूं जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो। किस टाइप का होना चाहिए बताओ, लवकर सांगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, सोचिए। हाँ बोलो बेटा, कौन? कोई दो नंबर बताओ। आर्या क्या बोल रही हो? ओके ओके। अब कोई बताओ मेरे को, बेस का नंबर बताओ कोई दो जिनका प्रोडक्ट आता हो आपका 1। +√3। कौन सा बेटा? 6 + √3। नहीं, 6 + √3 नहीं आएगा ना। 6 + √3 को 6 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे और तो 1 6 थोड़े। plus हाँ 5√7 नहीं आता बेटा, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आए, जैसे मैंने ये लिया था ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करके आपको बताया था ना 1 आए, तो इस टाइप का बताओ नंबर जिनका प्रोडक्ट सर 1 आना चाहिए। हाँ बोलो। सर 9 - √9। 9 - √9 कैसे प्रोडक्ट 1 देगा? 81 - सर 9 हो जाए। सर सर 3 - √9 होगा। 3 - √9 0 हो जाएगा बेटा। √9 3 होता है ना, 3 - 3 0 हो गया। सर 4 + √15। 4 + √15 ठीक है, चलेगा ये। चलो, इन्होंने क्या नाम बताया आपका बेटा? सर वेदांशु। वेदांशु, वेरी गुड वेदांशु। वेदांशु बोले 4 + √15 ले लो। चलो तो ले लेते हैं, वेदांशु ने जो बोला 4 + √15, ये भी 4 - √15 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का नंबर मैं 8 कर दे रहा हूं। आप इनका प्रोडक्ट करके देख लो, अब 1 आएगा। 4 + √15 को 4 - √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 4² √15², which is 16 - 15, which gives you 1। तो इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो इसलिए अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 है तो मैं इसको एज सच लिखता हूं, पहले वाले को 4 + √15, और सेकंड वाला
उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया है 8। अब आप क्या सपोज करेंगे, आप 4 प्लस रूट 15 इसको t सपोज करेंगे, तो ये t, ये 1/t और ये 8, क्वाड्रेटिक को t से मल्टीप्लाई करेंगे 8t, सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से, तो 8b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो रूट 60 बनेगा। रूट 60 को आप कितना लिख सकते हैं, 34 टू रूट 15 रूट 60 अपॉन 2, और जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा रूट 15। देखो अब आपको पैटर्न धीरे धीरे समझ रहा होगा। आपने t को क्या सपोज किया था, 4 प्लस रूट 15 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 सपोज किया था। तो एक बार मैंने यहाँ प्लस साइन ले लिया, तो 4 प्लस रूट 15 पे पावर 1 आ गया, और ये आपका 4 प्लस रूट 15 आपने सपोज किया। ये t तो ऐसा सच है। अब अपन यहाँ माइनस साइन लेंगे, तो माइनस वाले को 4 प्लस रूट 15 का अपन क्या लिख सकते हैं, इनवर्स। अब कंपेयर करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, फिर ये आंसर फिर से यही सेम आंसर आया। तो देख लीजिए पैटर्न आपको समझ रहा होगा धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं अपन। स्क्रीनशॉट लो इसका, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, कोई और नंबर है आपकी नजर में, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो? एक और ले लेते हैं। 2 प्लस रूट 3 हो गया ना बेटा, अभी तो हाँ अभी बताया था ना इसके पहले। 5 plus 2 under root 24। 5 प्लस रूट 24, ठीक है, वेरी गुड। 5 प्लस रूट 24 को लेकिन बेटा अपन 5 प्लस 2 रूट 6 लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी अपन पहले अभी डिस्कस किए हैं, है ना। ये जो 5 प्लस रूट 24 है, अपन इसको 5 प्लस 2 रूट 6 लिख सकते हैं। और ये तो सबसे पहला क्वेश्चन था अपना, तो ये तो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। 6 plus root 35 3 plus 2 root 2। चलो ठीक है, कोई भी एक ले लो, 6 प्लस रूट 35 ले लो, या जो एक और बोला वो भी ले सकते हैं। बस दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो। सर क्वाड्रेटिक चेंज करके देखिए। क्वाड्रेटिक चेंज करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी चेंज करेंगे, लेकिन पहले आप ये कंसेप्ट समझ लो, क्वाड्रेटिक चेंज करने से क्या फर्क आएगा वो भी आप देखना फिर अभी। सर वो राइट हैंड 8 10 और 2 जो आपने पहले 3 क्वेश्चन में डाले, वो सर वो कैसे डाले? हाँ वो तो समझना, इसलिए तो मैं बार बार क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। सर वो वो आप आप पकड़, मल्टीप्लाई 2 से, मतलब 4 है तो 8, 5 है तो 10। देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या था, मैं अभी वो भी बता देता हूँ तो आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा। हाँ वैसा भी समझ सकते हो कि इसका आप डबल कर रहे हो, ठीक है। जो बेसिक मेन कंसेप्ट है वो इतना है कि आपने जो रखना है वो ये रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने जब यहाँ पर 5 प्लस 2 रूट 6 लिखा था और 5 माइनस 2 रूट 6 लिखा था, तो राइट हैंड साइड में नंबर अपन ने क्या लिखा था, 10। जब अपन ने 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 लिखा था, तो राइट हैंड साइड में 4 लिया था, सेकंड क्वेश्चन। और अब यदि आपने 4 और 4 लिया है तो राइट हैंड साइड में 8 रखा है, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों का सम आता है राइट हैंड साइड में। 5 5 लिया था तो 10 लिखा था, 2 2 लिया था तो 4 लिखा था,
4 लिया तो 8 लिखा। ये है मेन कंसेप्ट, आप पकड़ लियो अब चीज को, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अभी अपने थिंग है, कोई सा भी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अभी कौन सा नंबर बोला था किसी बच्चे ने, √36 क्या था वो, एक बार और रिपीट करो। 6 + √30। ओके, 6 + √35। तो पेज नंबर 5 हो जाएगा, चेंज कर दिया हूं मैं, देख लेना आप, है ना। तो व्हेन यू टेक 6 + √35, तो यहाँ चेंज आएगा 6 + √35, ये हो गया 6 - √35। यहाँ पर क्या आएगा नंबर अब आपका 12, और आप 6 + √35 को 6 - √35 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 स्क्वायर और 35 स्क्वायर बनेगा, विच गिव्स यू 36 - 35, जो कि 1 आता है। पैटर्न क्या बनेगा, ये आपका 6 है, ये √35 है, ये भी आपका उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर यह आता है, तो ये रेसिप्रोकल बनते हैं। और उस कारण जब आप इसको t सपोज करते हो, उस कारण जब आप इसको t सपोज करते हो तो ये t, ये 1/t और 12 क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो 12t, ट्रांसफर करेंगे तो 12t, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो 12 144 - 4/2, √140 आएगा। √140 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 14, 10, 20, कितना आएगा √140, 35 दूनी 70, 2√35 आएगा, 140, है ना। और बाई 2 है, यहाँ पर 12 है, और जब आप डिवाइड करोगे तो ये देखो आ जाता है 6 ± √35। तो जब एक बार प्लस साइन लेंगे तो पावर 1, जब ये माइनस साइन लेंगे तो 6 + √35 का पावर -1, और ये तो आपका 6 35 6 35 कंपेयर करोगे आगे यही, ये हमेशा कॉमन बन रहा है, इसलिए आंसर सेम बन जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अपने 4 क्वेश्चन हो गए, अपन ने 4 डिस्कस किए। चलिए अब देखें अपन अगली बात, नेक्स्ट थिंग आप देखें कि अभी किसी बच्चे ने बोला था कि भाई पावर चेंज करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पावर चेंज करेंगे तो कहीं भी कोई चेंजेस आपका नहीं आता, एक्सेप्ट कंसेप्ट आपका यही है कि जब भी आपको इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 हो और इन 2 नंबर्स का सम राइट हैंड साइड में दिया हो, तो हमेशा आपने क्या करना है, जो बेसिक कंसेप्ट है कि ओवरऑल हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो जब सॉल्व किया तो इतना पोर्शन सेम आ रहा है और इसलिए आंसर सेम बन रहा है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली आंसर सेम बनने के लिए कि ये जो पावर है आपकी वो एक बार 1 से और एक बार -1 से इक्वेट होती है, पावर बस। ठीक है, यदि पैटर्न आपका ये है तो आप क्या करो, एक बार इस पावर को 1 से इक्वेट करो और एक बार -1 से इक्वेट करो, तो आपको x की वैल्यू सेम मिलेगी। और इसलिए जब आप इन चारों भी क्वेश्चन में कोई दूसरा क्वाड्रेटिक ले लोगे, यहाँ पे मान लो मैंने इसके अलावा कोई और दूसरा क्वाड्रेटिक ले लिया, तो आपने क्या करना है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में इसको x² - 2 ले लेता हूँ, x² - 2,
ठीक है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 लोगे इसी सेम क्वेश्चन में तो होगा कहाँ कहाँ चेंजेस वो आप समझो। देखो सेम क्वेश्चन मैंने लिया, अब मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लिया, क्वेश्चन सेम है, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, दोनों का सम राइट हैंड साइड में दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर -2, इसको t सपोज करेंगे, फिर ये t + 1/t = 12, सेम सेम सेम, यहाँ तक सेम, यहाँ सेम, यहाँ तक सेम। उसके बाद आपने यहाँ पर चेंज करना है, ये -2 आया और इसको एक बार 1 से, और कहाँ गया, एक बार -1 से इक्वेट करेंगे, तो अब केवल इस जगह पर चेंज आएगा, और जब आप इस जगह पर चेंज करेंगे तो ये x² = 3 देगा और ये x² = 1 देगा। तो अब आपके रूट्स x = ±√3 आएंगे और x = ±1 आएगा। तो रूट में केवल इतना चेंज होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि बेसिकली जो आपका चल रहा है वो मेन पैटर्न जो है वो ये है, जो समझने वाली बात है कि आपका बेस का जो नंबर है वो बेस का प्रोडक्ट आपका 1 आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है, इन दोनों का सम राइट हैंड साइड में दिया होना चाहिए बेस का, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आंसर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो पावर दिया है इस पावर को एक बार 1 से और इसी पावर को एक बार -1 से इक्वेट कर दोगे, देन यू गेट योर आंसर। 4 वैल्यूज मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे और भी नंबर्स होंगे आपकी नज़र में जिनका प्रोडक्ट 1 आता होगा, मतलब जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जब भी नंबर्स आपको एक दूसरे का रेसिप्रोकल मिलेगा, मतलब जिनका प्रोडक्ट 1 आएगा, ठीक है, आप उन दो नंबर्स को लेके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए, तो ओवरऑल अब मैं अगले पेज पे आपके साथ इसका एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो कंसेप्ट अपन ने समझा वो कंसेप्ट ये है कि जब आपको So to find values of x which satisfy ये आपके नोट में आप डाल लेना है, इस तरीके का इक्वेशन a + √b या मैं इसको p + √q कर देता हूं, क्योंकि अपन ऊपर क्वाड्रेटिक लेंगे और क्वाड्रेटिक का मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ फॉर्म, ax² + bx + c। इसकी पावर में कोई क्वाड्रेटिक दिया है, प्लस p - √q, ये पैटर्न का क्वेश्चन है, और पावर में कोई भी क्वाड्रेटिक चलेगा आपका, और राइट हैंड साइड में इन दोनों बेस का सम आना चाहिए। वो कितना है, 2। ये हमने यहाँ पर माना है कि p + √q, ये पक्की बात, ये होना चाहिए p - √q का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1। ये खासियत होना चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या कि इन दोनों का सम राइट हैंड साइड में आए, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आए, और जब भी ऐसा आपको मिलेगा तो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो अपना कंसेप्ट है वो क्या है कि आप इस एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब ax² + bx + c को, इसको एक बार 1 से इक्वेट करेंगे
और एक बार -1 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, +1 से और एक बार -1 से। हर बार हमने वही किया था, एक बार 1 से और एक बार -1 से इक्वेट किया। तो आप जब इस क्वाड्रेटिक को 1 और -1 से इक्वेट कर लोगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी, 2 1 से लेके मिलेंगी, और जब -1 लोगे तो 2 वैल्यूज मिलेंगी। टोटल 4 वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड इट। क्या चेक करना है? 2 बातें आपने चेक करनी है। फर्स्ट थिंग ये कि दोनों बेस का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। सेकंड थिंग, दोनों बेस के नंबर्स का जो सम है वो राइट हैंड साइड में। जब भी ये होगा 2 चीजें, तो आप क्वाड्रेटिक को, इतना पूरा अपन बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक को एक बार 1 से और एक बार -1 से इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। देन वी गेट अवर वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। हाँ, मैं अभी इसमें ये बता दूं कि भाई 1 और -1 से इक्वेट क्यों करते हैं। तो वो आपको समझ में आ रहा है कि भाई जब ये 2 नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो हमेशा ये t और ये 1/t बनेगा। तो t 1/t वो 2p से इक्वेट करके जब आप क्वाड्रेटिक बनाओगे तो होता ये है कि बोथ साइड बेस सेम आ जाते हैं। ये तो पावर जो है वो एक बार 1 से कंपेयर होती है और पावर जो है एक बार -1 से कंपेयर होती है। ठीक है, तो इतनी जो 8 स्टेप्स आपने लिखी हैं, ये 8 स्टेप से कंक्लूजन फाइनली ये निकल के आता है कि हर बारी क्या हो रहा था कि ये जो पावर है, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये एक बार 1 से इक्वेट हो रहा था और यही क्वाड्रेटिक एक बार -1 से इक्वेट हो रहा था। तो इन 4-5 क्वेश्चन जो अपन ने करे उससे एक फाइनल कंक्लूजन अपन ने ये निकाला कि इन 8 स्टेप्स की जगह पर अब अपन सीधा यही करेंगे कि सीधा अपन क्वाड्रेटिक उठाएंगे और 1 और -1 से इक्वेट कर देंगे। तो अपन इतने स्टेप सेव कर जाएंगे और ये 2-3 स्टेप्स में वी गेट अवर आंसर। ठीक है, तो ये है मेन कंसेप्ट इसके पीछे का। अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो आप उसको पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है मेन कंसेप्ट। सर अगर बेस में रियल नंबर रहा तो इरेशनल के लिए नहीं, रियल के लिए नहीं होगा ना, क्योंकि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 1 नहीं होता। 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट 1 तभी होगा जब आप 1 ले लोगे, क्योंकि 1 और 1 का प्रोडक्ट ही 1 आएगा, है ना। और 1 पे फिर कोई भी पावर लगाओ 1 ही बनता है, तब तो फिर क्वाड्रेटिक का ये इक्वेशन मीनिंगलेस हो जाएगा। तो रियल नंबर में एक्चुअली 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका 1 नहीं आएगा, क्योंकि नंबर्स हमने इस सर पैटर्न जो में रखना है। 2p वहाँ पे है, हाँ, सर बोलो वहाँ बोलो पे अगर बेटा। 0 रहा है, कोई दूसरा नंबर रहा है, तो हम नहीं, चेंज कर सकते हैं उसे? नहीं, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो आपको क्वेश्चन में फिक्स करके देंगे ना, जो बातें क्वेश्चन में फिक्स होंगी वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 2p इज अ नंबर। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में 5 + 2√6 और 5 - 2√6 लिखा था, तो राइट हैंड साइड में 10 बना था। आप यदि 10 के अलावा कोई दूसरा नंबर लोगे फिर ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, और फिर ये कंसेप्ट नहीं बनेगा कि वो क्वाड्रेटिक जो है वो 1 से और -1 से इक्वेट होगा। ठीक है, हर बारी अपन ने पैटर्न ये सेम रखा है, इसलिए इस कैटेगरी में जब भी आप देखो राइट हैंड साइड का नंबर 2p है, यदि ये 2p होगा तो ये आप 1 और -1 से इक्वेट करके अपनी फाइनल वैल्यूज ऑफ x निकालेंगे। अदर देन उन दोनों का सम होगा, यदि वो 5 और 5 का सम 10 आता है, 10 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिलेगा, तब आपका ये कभी भी क्वाड्रेटिक 1 और -1 से इक्वेट नहीं होगा, किसी दूसरे नंबर से इक्वेट होगा। फिर आपको उसको सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, तो वो इस पैटर्न पे नहीं आता, अपन ने पैटर्न डिस्कस किया है यहाँ पर। यदि कोई आपका अदर देन 10 नंबर मिलेगा वहां पर उस क्वेश्चन में, तब आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा, जो 4, 4, 8 और 4, 12 स्टेप अपन ने किए थे वो आपको पूरे करने पड़ेंगे उसमें। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी?
आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, बस आप कंसेप्ट याद रखें, ठीक है। मेनली कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, कंसेप्ट समझ गया तो फिर आप क्वेश्चन बहुत सारे ले जा सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक लेते जाओ या डिफरेंट डिफरेंट ये नंबर लेते जाओ। अभी जैसे मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे, 5 + 2 √6, 2 + √3, फिर अपन ने ये एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जैसे उसके पहले √35 वाला, ठीक है। तो जो भी 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट आपका 1 आ रहा है, ठीक है, हमेशा वो 2 नंबर का आप जब एक अपन ने 4 + √15 लिया था, ठीक है, तो एक 6 + √35 लिया था। 4 क्वेश्चन अपन ने किए जिनके बेस अपन ने एक बार 5 + 2 √6 लिखा, 5 + 2 √6, 2 + √3, इनके रेसिप्रोकल 5 - 2 √6, 2 - √3, 4 + √15 और 6 + √30। ये 4 क्वेश्चन थे, चारों में बेस चेंज किया था और सब पे पावर अपन ने यहाँ पर x² - 3 लिया। 4 क्वेश्चन अपन ने बनाए। और अब आप क्या करो कि इन चारों में क्वाड्रेटिक चेंज कर दो, मतलब x² - 2, x² - 2x, तो 4 और बन जाएंगे। तो पैटर्न जो है, या तो आप पावर चेंज करो या फिर बेस चेंज करो, लेकिन चेंज करते वक्त ये जरूर ध्यान में रखना कि इन दोनों नंबर्स का सम राइट हैंड साइड में और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 होना जरूरी है। जब भी ये 2 कंडीशन फुलफिल्ड होंगी, प्रोडक्ट 1 और राइट हैंड साइड का नंबर दोनों का सम, तभी भी आपने आंसर सीधा निकालना है। क्वाड्रेटिक को एक बार 1 से इक्वेट करना है, 2 वैल्यूज निकाल लो, और फिर क्वाड्रेटिक को -1 से इक्वेट करके 2 वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न है आपका। तो आई होप आपको समझा होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, कोई और आपको डाउट आता है तो उसको पूछिएगा। कल अपन इस पर और कुछ क्वेश्चन अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना। थैंक यू सर, बाय सर। धन्यवाद। Thank you, गुड sir. Bye. नाइट। Bye, sir. शब्बा Bye, Good sir. morning, Thank you, sir. sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, बाय sir. बाय Good night, sir. Good night, sir. Thank you, Have sir. a good नाइट sir. बेटा, सब बात है, सब बात है। Bye, sir. बाय Goodbye, sir. Bye, sir. बाय।